जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मदरसा टीचर्स की समस्याओं को लेकर लगातार संपर्क किया जा रहा है। साथ ही आज बात करेंगे साथियों शीतकालीन के सत्र के अनुपूरक बजट की, दूसरी मदरसा अमेंडमेंट बिल को लेकर, तीसरा एक अहम चीज़, कुछ टीचर्स के फ़ोन आए थे क्या बकाया भुगतान के लिए सुप्रीम कोर्ट में रिट दाखिल की जाए, इस पर भी बात करेंगे साथियों। और एक अहम बिंदु, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का मुख्य आदेश है वो कितना प्रभावशाली है, आज इसी पर बात करेंगे साथियों। वीडियो में अंत तक बने रहें और जो टीचर्स चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथियों, जैसे आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश का शीतकालीन सत्र समाप्त हुआ था, जो कि मात्र न्यूनतम डेज पर ये शीतकालीन सत्र चला। साथियों, ये कोई एनुअल बजट या वार्षिक बजट पेश नहीं करता है साथियों, ये सप्लीमेंट्री बजट होता है और मात्र केवल 4 दिनों में ही ये समाप्त हो गया। काफ़ी टीचर्स इसमें उम्मीद लगाए बैठे थे कि इसमें बजट पेश होगा। साथियों, उन्हें मायूस होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये एक अनुपूरक बजट है और अनुपूरक बजट में जो वार्षिक बजट में कमी रह जाती है उसको पूरा करने के लिए सप्लीमेंट्री बजट लाया जाता है, जो एक शीतकालीन के सत्र के माध्यम था। साथियों, चूंकि ये वार्षिक बजट नहीं है, इसलिए ज़्यादा इससे उम्मीद रखनी या मायूस होना कहीं ना कहीं आप लोगों तक इस पर बड़ी उम्मीदें थी साथियों, तो मैं आप लोगों तक ये बात अवगत करा दूं। साथियों, ऐसे सत्र जो होते हैं जिसमें बजट का मुख्य प्रावधान नहीं होता, क्योंकि वो वार्षिक बजट में ही रखा जाता है साथियों, इसलिए आप लोग ज़्यादा टेंशन न लें, फिक्र न करें। आने वाले वार्षिक बजट में इस योजना का स्थायी संचालन भी होगा और उत्तर प्रदेश के 7442 मदरसे शामिल होंगे। दूसरी एक अहम चीज़ साथियों, अमेंडमेंट बिल, जैसे कि मैंने पूर्व में ही बताया था कि उत्तर प्रदेश सरकार एक मदरसा एक्ट में संशोधन करने के लिए जा रही है, जिसको अमेंडमेंट बिल कहा जा रहा है। साथियों, इस बिल के जरिए उत्तर प्रदेश के 7442 मदरसे शामिल होंगे। इसमें लगभग 3 से 4 महीने का वक्त है और तमाम मदरसा टीचर्स, मदरसा जिम्मेदार सरकार के से तालमेल करने के बाद और सरकार इनसे राय मशवरा लेने के बाद अमेंडमेंट बिल लाएगी। लेकिन एक मुख्य बात यह होगी साथियों, इस अमेंडमेंट बिल की पहली शुरुआत कि जो प्राइमरी स्कूल में टीचर और स्टूडेंट का रेशो है 130 का, और वही रेशो शिक्षा मित्रों पर 122 का है, तो वही चीज़ मदरसे में 120 का एक रेशो है, एक टीचर पे 20 बच्चे। यहाँ से पहला अमेंडमेंट की पहली स्थिति साफ और स्पष्ट होती है। साथियों, हमारी कोशिश रहेगी पूरी कि इस अमेंडमेंट बिल में उत्तर प्रदेश के 7442 मदरसे और अन्य मांगे इसमें शामिल हों, क्योंकि लगातार हमारी ये मांग रही है कि मदरसा एक्ट में उत्तर प्रदेश के 7442 मदरसों को शामिल किया जाए। और साथियों, ये अच्छी पहल होगी जब राज्य सरकार अमेंडमेंट बिल लाएगी और इस अमेंडमेंट के जरिए उत्तर प्रदेश के मदरसा शिक्षक, आधुनिक टीचर्स, मदरसा शिक्षा का इंट्रोड्यूस होगा, डेवलपमेंट होगा, सेवा नियमावली इसी में लागू होगी और सारी नियुक्ति क्या प्रोसेस होगा, सारे साथी इस अमेंडमेंट के जरिए उत्तर प्रदेश के मदरसों को सीधा लाभ मिलेगा। साथियों, आप लोगों से गुजारिश है ज़्यादा भ्रमित ना हो। कल कुछ टीचरों के फ़ोन आए
कि क्यों ना एक बकाया मानदेय के लिए सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका दाखिल कर दी जाए। तो साथियों, मैं उन लोगों तक ये बात पहुंचा दूं कि पूर्व में वर्ष 2018 में हमारे कुछ साथी डिस्ट्रिक्ट बरेली, रामपुर और अमरोहा के कुछ साथियों ने एक याचिका दाखिल की थी। उस पर कई आदेश हुए थे। पैसे के अभाव के चलते वो मामला लंबित रहा और मुख्य याचिकाकर्ता जो अमरोहा से ताल्लुक रखते थे, उनकी मृत्यु होने के बाद उस पर किसी ने विशेष ध्यान नहीं दिया। साथियों, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में आधुनिक टीचर की हैसियत नहीं है मुकदमा लड़ने की, क्योंकि वहाँ लंबा प्रोसेस है और बहुत पैसे की आवश्यकता है। उस रीट याचिका संख्या में हमने जब जानकारी उपलब्ध करी माननीय सर्वोच्च न्यायालय में, तो उसमें कई अहम चीज सामने आई, कुछ इफेक्ट तथ्य सामने आए और अहम जानकारी हमने उपलब्ध करी और कई आदेश मदरसा टीचर्स के हक में हुए। उसका आखिरी और अंतिम आदेश 22 मार्च 2024 को हुआ, जिसमें साफ शब्दों में स्पष्ट लिखा है कि वो मुकदमा डिस्पोज हो चुका है। फिर भी हमारे सीनियर अधिवक्ता द्वारा हमारी जानिब से उसमें एक PIL दाखिल की गई, लेकिन साथियों उस पर अभी डेट नहीं लगी है। साथियों, वो मामला लंबा प्रोसेस का है, आप उसको बेफिक्र रहिए, उस पर कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। जब उस पर डेट लगेगी तो हम उस पर हेयरिंग कराएंगे। इसलिए कोई नई रिट याचिका के बारे में ना सोचे। ये लंबा प्रोसेस होगा और टीचर का पैसा और समय दोनों बर्बाद होगा। साथियों, दूसरी अहम चीज, इलाहाबाद हाईकोर्ट का मुख्य आदेश वर्तमान में कितना प्रभावशाली है और उसका मुस्तकबिल भविष्य क्या होगा। साथियों, हमारे सीनियर अधिवक्ता द्वारा बताया गया है कि जिस तरह से 17 दिसंबर 2024 को एक आदेश माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा दिया गया था, ये अपने आप में एक वर्तमान में मजबूत आदेश है और एक सीधा रास्ता बकाया भुगतान के लिए उत्तर प्रदेश के 7442 मदरसों में कार्यरत 22,000 टीचर्स को मिलने के लिए जा रहा है। और साथियों, भविष्य में इस आदेश के लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार बाध्यकारी होगी। इसलिए साथियों, आप भ्रमित ना हो, एक्साइटेड ना हो, अपना समय और पैसे दोनों बचा के रखें। और मुझे उम्मीद है कि जब फाइनल आदेश इलाहाबाद हाईकोर्ट का हमारे हाथ में होगा तो सरकार को कहीं ना कहीं इसके लिए बकाया भुगतान के लिए हमारे लिए तत्पर होगी सरकार। इसलिए साथियों, आप लोगों से गुजारिश से दुआ करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें कि ना अभी कोई सुप्रीम कोर्ट में और ना कोई नई रिट याचिका के बारे में सोचें। माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट में हमारा फाइनल मुकदमा होने के लिए जा रहा है। साथियों, 100% हमारी जीत निश्चित हो चुकी है। एक लीगल लड़ाई थी और हमारा एक मिशन और विजन था साथियों, और हम अपने मिशन और विजन के साथ कार्य तय करते हैं। इसलिए साथियों, आप लोगों से दुआ की दरख्वास्त है कि आने वाला वक्त उत्तर प्रदेश के मदरसों आधुनिक टीचर्स का होगा और एक बकाया भुगतान के लिए जो 4 वर्षों का पूर्व में इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायालय ने हमें दिया था, वही आदेश हम कराने के लिए जा रहे हैं साथियों। और इंशाअल्लाह चाहा तो उत्तर प्रदेश की पुनर्विचार याचिका खारिज होगी और उत्तर प्रदेश के 7442 मदरसों को इसका सीधा लाभ मिलेगा। आप लोगों से दुआ है, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर